फिल्में हमारी ज़िंदगी का बहुत अटूट हिस्सा रही हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ज़िंदगी में फिल्मों से जुड़ा हुआ कोई किस्सा ना हो। आज हम घरों में बैठ के मोबाइल पर, नेटफ्लिक्स पर, अमेज़ॉन प्राइम पर और तमाम सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल गए जहाँ पर मनचाही फिल्में देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा से ऐसी नहीं थी। फिल्मों का गांव, कस्बों और जो छोटे छोटे नगले हुआ करते थे उन तक पर असर था। वो एक चबूतरे पर 3-4 औरतें बैठी थी तो पहली औरत बोली, अरे जिज्जी क्या बताएं, हमारी ज़िंदगी में हम बेटा फिल्म देख के आए अब 9 महीना पहले, तो फिल्म का हमारी ज़िंदगी में ऐसा असर पड़ा कि हमारा बेटा ही हो गया। दूसरी बोली, बात तो जिज्जी तुम्हारी बिल्कुल सही है, हम जुड़वा देख के आए तो हमारे 9 महीना बाद जुड़वा पैदा हुए। अब तीसरी बोली कि वो कैसे चुप रह जाती, बोली जिज्जी सूप फटकते, बोली जिज्जी बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, हम त्रिदेव देख के आए थे तो हमारे 3 बच्चा पैदा हो गए। तो जो बगल में चौथी बैठी थी वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तो जब पानी मारा तब बोली जिज्जी हमाओ का हो, हम तो 9 महीना पहले अली बाबा 40 चूर देते। तो फिल्मों का हमारी ज़िंदगी पर बड़ा अद्भुत प्रयोग रहा है, अद्भुत संयोग रहा है। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि सिनेमा जो टॉकीज हुआ करते थे, जो सिंगल स्क्रीन टॉकीज हुआ करते थे, वो लुप्त होती चली जा रही हैं। किसी भी शहर की वो तंग गलियां, उन तंग गलियों के रास्तों से निकलकर रिक्शे वाले, पान के खोखे, रेहड़ी वालों की दुकानें, हल्की फुल्की मक्खियाँ भिनभिनाती हुई मिठाई की दुकानें, और उन सकरी गलियों से निकलकर हम पहुँचते थे एक सिनेमा हॉल टाइप की एक जगह होती थी जिसमें टूटी फूटी कुर्सियाँ भी होती थी, गंदगी भी होती थी। उसके बावजूद भी दर्शकों की नज़र में उस सिनेमा हॉल का बड़ा क्रेज था और सिनेमा हॉल का मालिक तो जैसे ऐसे लगता था जाने कितना बड़ा राजा होगा। लेकिन समय बदलता गया। 80-90 के दशक में काफ़ी सिनेमा हॉल थे, 2000 आते आते तक काफ़ी कम होने लगे और आज 2025 में सिनेमा हॉलों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई। कारण क्या है, आइए इसकी हम पड़ताल करते हैं। इटावा में मशहूर 4 टाकीजें थीं और जब भी कोई नई पिक्चर आया करती थी हजारों की भीड़ लगा करती थी। हम लोग परेशान हो जाते थे, भीड़ को संभालते संभालते लंबी लंबी लाइनें लगती थीं, झगड़े होते थे, पुलिस को बुलाना पड़ता था। इसके बावजूद भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और जो टॉकीज का मालिक होता था वो तो ऐसा लगता था जैसे कोई शहंशाह हो। बड़े बड़े अधिकारियों के, बड़े बड़े ऑफिसर्स के, नेताओं के टेलीफोन आया करते थे कि हमारी फैमिली पिक्चर देखना चाहती है, आप हमारी सीटें बुक करा दें। ऐसा समय था और वो समय भी आज नहीं रहा। छोटे कस्बों में अक्सर सिर्फ 1 या 2 टॉकीज, लेकिन वही पूरे जिले का सबसे बड़ा मनोरंजन केंद्र बन जाते थे। हर शुक्रवार जब नई फिल्म लगती थी तो वो किसी त्योहार से कम नहीं होता था। लोग सुबह से ही टिकट के लिए लंबी लाइनें लगाते थे और कभी कभी भीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि ब्लैक में टिकट बेचने वालों की चांदी हो जाती थी। लेकिन टॉकीज सिर्फ फिल्म देखने की जगह नहीं थे, वे थे एक सामाजिक मिलन स्थल। यहाँ परिवार आते थे, दोस्तों की टोली आती थी, कॉलेज के छात्र आते थे, मजदूर, किसान और कभी कभी चुपके से मिलने वाले प्रेमी जोड़े भी। एक ही हॉल में बैठकर अलग अलग जिंदगी के लोग एक ही कहानी पर हंसते थे, एक ही दृश्य पर रोते थे। और जब हीरो की एंट्री होती थी तो पूरा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठता था। फिल्म के इंटरवल का भी अपना अलग ही मजा होता था। बाहर गर्म समोसों की खुशबू आती थी, कोई मूंगफली बेच रहा होता था और कांच की बोतल वाली कोल्ड ड्रिंक की आवाज टक। ऐसा वक्त था जब बड़ी पिक्चर आया करती थी, शोले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो कॉलेज से, स्कूलों से बच्चे, बेटियां, लड़कियां सब कॉलेज छोड़ करके चुपचाप पिक्चर देखने आया करती थी और उनके माँ बाप शिकायत किया करते थे कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसा समय था कि विद्यार्थी चारों टॉकीज में ऐसी भीड़ लगती थी
शीला टाकीज, नेवहिंद टाकीज, प्रकाश टाकीज और ये दीप टाकीज। इनमें पुलिस को संभालने पड़ती थी, व्यवस्था देखने पड़ती थी, शासन को जब भी कोई पिक्चर आया करती थी। आप पुराने समय में देखते होंगे राज मंदिर टाकीज जयपुर की, बड़े बड़े हीरो उस टॉकीज में अपने फिल्म का प्रमोशन करने आया करते थे। दिल्ली का रीगल सिनेमा तो इतना मशहूर था कि जब भी उसमें कोई फिल्म लगती थी तो बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसर, उनकी पत्नियां, उनके परिवार अपने बच्चों के साथ बड़े आनंद से फिल्मों को देखने आया करते थे। ऐसे ही कलकत्ता, लखनऊ, मुंबई में तो मराठा मंदिर एक ऐसी टॉकीज थी जिसमें लगातार 25 साल तक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे चली। तो ये सिनेमा का क्रेज था, लेकिन आज उस सिनेमा का धीरे धीरे पतन हो गया। पहले ज़माने में फिल्म देखना बहुत बड़ा क्राइम था और गर्लफ्रेंड के संग देखना तो सबसे बड़ा क्राइम था। उस टाइम की बात बहुत ही अलग थी। आजकल को दौर तो ये है, हम तुम लोग मोबाइल में जो है फिल्म देख लेते, लेकिन टाइम को जो दौर था टाकीज में फिल्म देखना एक अलग ही मजा था, उसका अलग ही दौर था वो। यहीं पे तुम्हें एक किस्सा बताएं, देखो बड़े भाई, कि मेरे बड़े एक मित्र थे, अजीज मित्र है मेरे, तो उनने बहुत टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को फिल्म दिखाते। उनके पास स्कूटी थी उस टाइम, तो भी स्कूटी से अपनी गर्लफ्रेंड के टाकीज में गए और दिखाई के ले आए। उनने वह कहानी बताई हमें, तो हमें जागसा अंदर जागी कि हूँ अपनी गर्लफ्रेंड को जो है दिखाएं। तो हमने अपनी गर्लफ्रेंड को मनाया, हमने चलो एक दिन फिल्म देखे आए। और टाइम 2003 की बात है, वो जॉनी दुश्मन फिल्म लगी रहे न्यू इन द टाकीज में। तो आज कहीं कल कहीं रोज टहलाए दो जाए मैं पोट पुचकार के जो है उनको स्कूल और कन्या स्कूल 12:30 बजे छुट्टी भाई, उन्हें लेके और तत्काल हम पहुंचे वहीं टाकीज। साइकिल हम पे रहा, साइकिल पे पीछे बैठा रहा हूँ, बैठा के ले गए टाकीज में। टिकट लिया, उस टाइम 10 रुपए का टिकट दिया हमें, 2 टिकट ले और बालकनी में जाके ऊपर कुन्ना में बैठ गए। फिल्म शुरू भाई, शुरुआत अक्षय कुमार ने बढ़िया शुरुआत करी, बड़ा मजा आए। थोड़ी देर में हुआ क्या, मेरे बगल में 2 लड़का लड़की बैठे रहे, तो थोड़ी देर में पुलिस का पूरा छापा पड़ गया टाकीज में। हम लोग या मेरी गर्लफ्रेंड चुपचाप तो गए, मुंह ढांक के गई बेचारी, और मन डर गए हम लोग बहुत। देखे कहा कि बगल में पुलिस आए कि बगल वाले को उठाए लो। अब तो भैया सिटी बिटी गुम बनाए, हालत खराब, फिल्म तो खत्म हो गई पूरी। पकड़ के बाहर ले गए और पता चली कि वे लोग फिरोजाबाद से फिल्म इटावा देखने आई थी चुपचाप। फिर जो है हम लोग फिल्म छोड़ के फिर निकल आए बाहर।